नमस्कार साथियों, मैं अर्पिता शर्मा आपकी इंग्लिश टीचर और स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट का 7th चैप्टर जिसका नाम है मैडम राइट्स द बस। ये जो चैप्टर है स्टूडेंट्स, ये आपका 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो हम भी इसे क्या करेंगे, इसी प्रकार से पढ़ेंगे। आज हम पार्ट 1 में पढ़ने वाले हैं अ वर्ल्ड बियॉन्ड द डोर, कि दरवाजे के पीछे क्या है, एक दुनिया है। अब हम कौन से दरवाजे की बात कर रहे हैं, कौन से दुनिया की बात कर रहे हैं, ये सब आपको पता चलेगा इस पार्ट को पढ़ने के बाद। पर उससे पहले स्टूडेंट्स पढ़ेंगे इस पार्ट के ऑथर के बारे में। तो चलिए देखिए, इनका नाम है वलिया कन्नन। ये क्या है, वलिया कन्नन जो है ये इनका एक सूडोनियम है, यानी कि उपनाम है। किसका उपनाम है? ऑफ आर.एस. कृष्णासामी का, जिनका बर्थ स्टूडेंट्स 12 नवंबर 1920 को हुआ था और जिनकी डेथ 9 नवंबर 2006 को हुई थी। ये क्या है? इज अ तमिल राइटर, जर्नलिस्ट, क्रिटिक एंड ट्रांसलेटर फ्रॉम तमिलनाडु, इंडिया। ये एक तमिल राइटर हैं और जर्नलिस्ट हैं, क्रिटिक हैं, ट्रांसलेटर हैं। और कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में और ये यहीं के क्या है, राइटर हैं। अब स्टूडेंट्स जानते हैं कि इस पार्ट में आखिर आप पढ़ने क्या वाले हैं, इस पार्ट की स्टोरी क्या है, आखिर हमारे ऑथर क्या बताना चाहते हैं। तो इस पार्ट के अंदर स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपको ध्यान रखनी है कि इस पार्ट के अंदर स्टूडेंट्स, पूरे चैप्टर के अंदर एक छोटी सी 8 साल की बच्ची है जिसका नाम क्या है, वल्ली है। तो देखिए, थ्रो वल्ली इन मैडम राइट्स द बस वलिया कन्नन डिपिक्ट्स द क्यूरियस नेचर ऑफ द चिल्ड्रन। अब इस कहानी में मैडम राइट्स द बस, इस चैप्टर में, इस पार्ट में एक बच्ची है वल्ली, जिसके जरिए हमारे जो ऑथर है वह हमें बताना चाहते हैं बच्चों के जिज्ञासु व्यक्तित्व के बारे में या उनके नेचर के बारे में, कि उनकी प्रकृति कितनी कैसी होती है। बहुत ज्यादा जिज्ञासु होते हैं जो बच्चे होते हैं, आपने देखा भी होगा कि उन्हें हर चीज जाननी होती है कि ये चीज ऐसे होती है तो क्यों होती है, ऐसे नहीं होती है तो ऐसे क्यों नहीं होती है। तो बच्चे क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा क्यूरियस होते हैं, जिज्ञासु होते हैं। और इसी नेचर के बारे में हमारे जो ऑथर हैं वो वल्ली के द्वारा हमें इस पूरे पार्ट के अंदर कुछ चीजें बताने वाले हैं, या फिर ये कह लीजिए बच्चों का ये जो जिज्ञासु नेचर है, ये जो इनकी प्रकृति है, इसके बारे में जो हमारे ऑथर है वो इस पूरे पार्ट के अंदर बात करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से चैप्टर को शुरू करते हैं, पर उससे पहले पढ़ेंगे बिफोर यू रीड वाला पार्ट। तो देखिए, in this sensitive story, an 8-year-old girl's first bus journey into the world outside her village is also her induction into the mystery of life and death. इस बहुत ही संवेदनशील कहानी के अंदर क्या है, एक 8 साल की बच्ची की पहली बस यात्रा के जरिए वो कहाँ जाती है, बाहर की दुनिया में जाती है। यानी कि ये एक 8 साल की बच्ची है जिसका नाम आपको पता है क्या है, वल्ली है। इसकी जो पहली बस यात्रा है ये इसे कहाँ लेकर जाती है, ये इसे लेकर जाती है बाहर की दुनिया में, अपने गांव से बाहर की दुनिया में। अब देखिए, आपको पता है कि ये बच्ची जो है वो कहाँ रहती है, विलेज में रहती है। और ये चाहती है, इसकी बहुत ही ज्यादा इच्छा है कि ये क्या करे, एक बार तो क्या करे, बस की यात्रा करे और कहाँ जाए, टाउन के अंदर जाए। तो ये जो इसकी बस की जर्नी है, बस की यात्रा है, यहाँ पर इससे इसका आगमन होता है। किसके अंदर आगमन होता है, किसके अंदर इंडक्शन होता है? इसका आगमन होता है स्टूडेंट्स जीवन के रहस्यों में और मृत्यु में। यानी कि अपनी इस पहली बस यात्रा से ये जो बच्ची है ये सीखने वाली है लाइफ के बारे में, उसके रहस्यों के बारे में और मृत्यु के बारे में। She sees the gap between our knowing that there is that and our understanding of it. हमारी ये जो बच्ची है 8 साल की वल्ली, ये अपनी पहली बस यात्रा से जान जाती है, सीख लेती है, देख पाती है। क्या देख पाती है स्टूडेंट्स? कि एक तो हम क्या है, मृत्यु को जानते हैं, कि हमें पता है कि एक ना एक दिन क्या होने वाला है, मृत्यु आने वाली है, डेथ होने वाली है। लेकिन एक है उसको एक्सेप्ट कर लेना, उसकी समझ, मृत्यु की समझ कि आखिर मृत्यु क्या है। और जब मृत्यु होती है तो चीजें क्या होती है, काफी ज्यादा बदल जाती है। आपके लिए तो नहीं बदलती है, लेकिन आपके आसपास के जितने भी लोग होते हैं उनके लिए जो लाइफ है वो काफी ज्यादा क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, बदल जाती है। तो चलिए फटाफट से स्टोरी को शुरू करते हैं। There was a girl named Vallia Mai who was called Valli for short.
एक लड़की थी जिसका नाम क्या था, वल्लिया माई था, जिसे शॉर्ट में क्या कहा जाता था, वल्ली कहा जाता था। अब आप याद रखेंगे कि आपको ये जो नाम है वो थोड़े से अलग लग रहे होंगे, और वो क्यों अलग लग रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो राइटर हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ के हैं, तमिलनाडु के हैं, इसीलिए नाम भी आपको क्या मिल रहे हैं, थोड़े से अलग मिल रहे हैं। She was 8 years old and very curious about things. वह 8 साल की थी और चीजों को लेकर क्या थी, काफी ज्यादा जिज्ञासु थी। अब देखिए हमने क्या पढ़ा कि एक 8 साल की बच्ची है जिसका नाम क्या है, वल्ली है, और वो चीजों को लेकर क्या है, बहुत ज्यादा जिज्ञासु है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक बार समझ लेते हैं कि आखिर इस पूरे पाठ के अंदर होने क्या वाला है। तो देखिए जैसा कि आपने पढ़ा कि एक 8 साल की बच्ची है जिसका नाम वल्ली है, और वो क्या करना चाहती है, एक बस की यात्रा करना चाहती है। अब वह बहुत सारी योजनाएं बनाती है और किसी ना किसी तरीके से वो बस की यात्रा कर भी लेती है, और उसकी पहली बस यात्रा में वो बहुत सारे क्या है, नए नए अनुभव करने वाली है, बहुत नए नए एक्सपीरियंसेस लेने वाली है। तो चलिए आगे देखते हैं, उससे पहले करेंगे हार्ड वर्ड को रिवाइज। क्यूरियस यानी होता है जिज्ञासु। Her favorite pastime was standing in the front doorway of her house watching what was happening in the स्ट्रीट आउटसाइड। और उसका सबसे मन पसंदीदा काम क्या था, जब भी वह उसके पास क्या होता था, फ्री टाइम होता था, तो वो क्या करती थी, उसका मन पसंदीदा काम क्या था, अपने घर के सामने वाले दरवाजे पर खड़ी हो जाती थी और बाहर सड़क पर देखती रहती थी कि क्या क्या चीजें हो रही है। तो यानी कि इस प्रकार से अपने घर के बाहर वाले दरवाजे पर खड़े होकर उसे बाहर रोड पर देखना, सड़क पर देखना, सड़क पे होने वाली अलग अलग चीजों के बारे में जानना, उनको देखना, ये उसका क्या था, सबसे मन पसंदीदा काम था। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस। और बाहर सड़क पर देखना, इस चीज ने उसे क्या दिए थे, बहुत ही अलग अलग असामान्य से क्या दिए थे, अनुभव दिए थे। यानी कि वो स्ट्रीट पर देखती थी, जो सड़क पर देखती थी, तो हर रोज क्या होता था, कुछ नई नई चीजें होती होगी, है ना, सड़क पे हर रोज सेम चीजें तो होती नहीं है, कुछ अलग अलग चीजें भी वह देखती थी। तो वो जो चीजें थी उसे देखकर उसे क्या मिलते थे, बहुत ही असामान्य से अनुभव मिलते थे, और बहुत सारी नई नई चीजों के बारे में वो सीखती भी थी। The most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. और उसका सबसे मनपसंदीदा काम आपको पता है क्या था, कि वह बाहर के दरवाजे पे खड़ी हो जाती थी और रोड पर देखती थी। लेकिन उन सब में से भी सबसे लुभाने वाली चीज क्या थी, वो बस थी जो क्या करती थी, टाउन तक जाती थी और टाउन से लोगों को क्या करती थी, वापस लेकर आती थी। तो देखिए वो सबसे ज्यादा बस उसको क्या लगती थी, सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगती थी, सबसे ज्यादा खूबसूरत लगती थी, जो उसे लुभाती थी, वो बस जो क्या करती थी, उसके गांव से और पास के शहर के बीच में चलती थी। यानी कि क्या करती थी, उसके गांव से लोगों को पास ही शहर में लेकर जाती थी और वापस क्या करती थी, उसके गांव में छोड़ देती थी। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे। अनयूजुअल यानी असामान्य या अनोखा, फैसिनेटिंग यानी कि रोचक। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर। और ये जो थी, ये जो बस थी, वो हर घंटे उसकी सड़क से, स्ट्रीट से क्या करती थी, गुजरती थी। वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक। कैसे, एक बार जब टाउन में जाती थी, शहर में जाती थी तब, और एक बार जब वापस आती थी। तो यानी कि हर एक घंटे में क्या होती थी, बस बार बार उसकी स्ट्रीट, उसके विलेज, गांव के अंदर आती थी, एक बार जब लोगों को लेकर जाती थी तब, और एक बार जब वापस छोड़ने आती थी तब। The sight of the bus filled each time with a new set of passengers was a source of unending joy for वल्ली। और ये जो दृश्य था बस का, जिसके अंदर की क्या होता था, हर समय ही नए नए क्या होते थे, पैसेंजर्स बैठे हुए होते थे। जिसमें हर बस में क्या होता है, हर बार सेम लोग तो बैठे नहीं होंगे, है ना। तो क्या होता था कि ये जो दृश्य था बस का, जिसमें हर टाइम क्या होता था, नए नए पैसेंजर्स बैठे हुए होते थे, ये एक क्या था, जरिया था वली के लिए, एक खुशी का, एक जॉय का। डे आफ्टर डे शी वॉच्ड द बस and gradually a tiny wish crept into her head and grew there. और दिन ब दिन जब वो इस बस को देखती थी तो क्या हुआ,
धीरे धीरे एक छोटी सी जो इच्छा थी वो उसके दिमाग के अंदर घर बनाने लग गई, यानी कि धीरे धीरे एक छोटी सी जो इच्छा थी वो इसके घर में वो उसके दिमाग में क्या होने लग गई, जागृत होने लग गई, और वहां पर धीरे धीरे क्या होने लग गई, बढ़ने लग गई। यानी कि उस बस को देखते हुए दिन ब दिन रोज रोज वो उस बस को देखती थी, तो उससे क्या हुआ, उसके दिमाग में भी या फिर ये कह लीजिए उसके मन में भी क्या हुई, एक इच्छा उत्पन्न हुई और धीरे धीरे तीव्र होती गई और वहां पर बड़ी होती गई। शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दिस बस, और वो इच्छा क्या थी कि वह उस बस पर क्या करना चाहती थी, यात्रा करना चाहती थी। इवन इफ जस्ट वंस, चाहे एक बार ही हो, लेकिन उसमें एक इच्छा है कि एक बार ही सही मुझे क्या करना है, इस बस के ऊपर बैठना है, यानी कि इसके अंदर क्या करनी है, यात्रा करनी है। दिस विश बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर अंटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिजायर। और ये जो इच्छा थी वह दिन ब दिन क्या होती गई, मजबूत हो गई और मजबूत होती रही, जब तक ये क्या नहीं बन गई, एक तीव्र इच्छा नहीं बन गई, यानी कि जिस पर कंट्रोल ना रहे, जिस पर आप क्या ना कर पाए, काबू ना कर पाए। जब तक ऐसी इच्छा नहीं बन गई ये, तब तक ये जो इच्छा थी वो उसके अंदर दिन ब दिन क्या हो रही थी, मजबूत होती जा रही थी। यानी कि रोज रोज जब वो उस बस को देखती थी अपने घर के बाहर से गुजरते हुए, स्ट्रीट से गुजरते हुए, तो क्या होता था कि रोज रोज उसके मन में इच्छा आती थी कि मुझे भी क्या करना है, इस बस के अंदर बैठना है। और धीरे धीरे ये इच्छा क्या हो गई, स्टूडेंट्स काफी ज्यादा तीव्र हो गई, यानी कि काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गई। यानी कि अब तो बिल्कुल ऐसा हो गया था कि एक बार तो मैं बैठकर ही रहूंगी। हार्ड वर्ड रिवाइज करते हैं। क्रेप्ट इनटू यानी रेंगना या आना, ओवरवेलमिंग यानी तीव्र, डिजायर यानी इच्छा। Valli would stare wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner. और क्या है कि वल्ली क्या करती थी, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही आतुरता से, मतलब क्या होती थी, बहुत ही ज्यादा उसे जल्दी होती थी ये सब देखने की, तो बहुत ही आतुरता से क्या करती थी, घूरती थी उन लोगों को जो बस के अंदर जाते हैं और बस से नीचे उतरते हैं। Their faces would kindle in her longings, और उसके जो उन लोगों के जो चेहरे थे, किनके, उन पीपल के, उन पैसेंजर्स के, वो लोग जो बस के अंदर जाते हैं और बस से नीचे उतरते हैं, वे किंडल करने लगे, यानी कि जागृत रहने लगे उसकी चाहतों के अंदर। ड्रीम्स एंड होप, उसकी इच्छाओं के अंदर और उसकी आशाओं के अंदर। If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sights of the town to her, Valli would be too jealous to listen and would shout in English, proud, proud. और अब देखिए कि छोटी सी बच्ची खुद तो कभी बैठ नहीं पाई है, तो अगर स्टूडेंट्स कोई भी उसके दोस्तों में से कोई भी एक जो फ्रेंड होता था, उसका मित्र होता था, उसने अगर कभी यात्रा की होती थी बस की, और वह क्या करता था कि बताने की कोशिश करता था उस दृश्य को बस में बैठने के बाद, तो वल्ली क्या हो जाती थी, काफी ज्यादा जेलस हो जाती थी, यानी कि उसे काफी ज्यादा जलन होने लग जाती थी। और फिर क्या होता था कि वह बहुत जोर से इंग्लिश में चिल्लाती थी, प्राउड, प्राउड, कि तुम्हें बड़ा गर्व है, तुम्हें क्या है, बड़ा गर्व है। Neither she nor her friends really understood the meaning of the word, but they used it often as slang expression of disapproval. अब ये जो बोलती थी ना प्राउड प्राउड, तो ना ही तो वल्ली को ना ही उसके दोस्तों को पता था कि इसका मतलब होता क्या है, लेकिन वो क्या करते थे, इस वर्ड को कैसे यूज करते थे, एक स्लैंग एक्सप्रेशन में यूज करते थे। अब स्लैंग एक्सप्रेशन क्या होता है, अनौपचारिक भाषा। जब आप क्या करते हो, जब आपको कोई चीज पसंद नहीं आती है, तो आप किसी का मजाक उड़ाना चाहते हो, या आप डिसअप्रूव करना चाहते हो, यानी कि अस्वीकृति देना चाहते हो किसी को, इस प्रकार के जो भाषा होती है उसका उपयोग ये लोग करते थे, और क्या बोलते थे, प्राउड प्राउड बोलते थे। अब ना ही तो इसके दोस्तों को पता था कि इसका मतलब क्या होता है, ना ही वल्ली को पता था, लेकिन इन्हें इतना पता था कि किसी भी चीज की अगर आपको अस्वीकृति है, आप उसे स्वीकारना नहीं चाहते, तो आप क्या बोल देते हो, प्राउड प्राउड बोल देते हो। आगे देखिए, हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे। स्लैंग एक्सप्रेशन यानी अनौपचारिक भाषा, डिसअप्रूवल यानी अस्वीकृति। Over many days and months, Valli listened carefully to
conversations between her neighbors and people who regularly use the bus. और अब क्या हुआ, बहुत दिनों तक और बहुत महीनों तक, अब देखिए वल्ली को क्या है, बहुत ज्यादा इच्छा है बस में जाने की, तो बहुत दिनों तक, बहुत महीनों तक जो वल्ली थी वो बहुत ही ध्यान से उन बातों को, उन बातचीतों को सुनती थी जो कि क्या होते थे, उनकी पड़ोसियों के बीच में होते थे या फिर उन लोगों के बीच में होती थी वो बातचीत जो क्या करते थे, रोज ही बस का उपयोग करते थे। यानी कि अब वल्ली को क्या करना है, बस के अंदर चढ़ना है, तो अब उसे जानकारी भी तो इकट्ठी करनी पड़ेगी ना, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होगी कि बस में बैठते कैसे हैं, कितने पैसे लगते हैं, कितनी देर लगती है बस को टाउन पे जाने के लिए, तो ये सारी चीजें उसे क्या करनी होती थी, जाननी होती थी। तो अब वो क्या करती थी कि उसके पड़ोस के नेबर्स यानी पड़ोसी, तो उसके पड़ोसी जो होते थे या फिर वो लोग जो रोज ही क्या करते थे, बस में आना जाना करते थे, उन लोगों की बातचीत को बहुत ही सावधानी से सुनती थी, बहुत ही ध्यान से सुनती थी। And she also asked a few discreet questions here and there. और बहुत ही सावधानी से क्या करती थी, इधर उधर से कुछ सवाल भी पूछ लिया करती थी। यानी कि इस प्रकार से सवाल पूछती थी कि लोगों को पता ना लगे कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है, कि ये भी क्या करने वाली है, बस की राइड करने वाली है, यात्रा करने वाली है। तो बहुत ही सावधानी से क्या करती थी, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस पूछ लेती थी, कभी इधर से कभी उधर से। This way she picked up various small details about the bus journey. और इस प्रकार से उसने क्या किया था स्टूडेंट्स, कुछ जानकारियां, कुछ छोटी छोटी जानकारियां इधर उधर से क्या करी थी, बस जर्नी के बारे में, बस की यात्रा के बारे में इकट्ठी कर ली थी। क्या करती थी, बहुत सावधानी से बातें सुनती थी लोगों की और कुछ छोटे मोटे सवाल पूछ लेती थी, जिससे उसके पास क्या हो गई थी, कुछ जानकारी जो थी बस की यात्रा को लेकर वो उसके पास में इकट्ठा हो गई थी। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, कन्वर्सेशंस यानी कि बातचीत, डिस्क्रीट यानी कि सावधान। द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम हर विलेज, और पहली इंफॉर्मेशन तो उसे क्या मिल गई थी, जानकारी क्या मिल गई थी कि गांव से टाउन की जो दूरी है, शहर की जो दूरी है स्टूडेंट्स, वो कितनी है, 6 मील की है, 6 miles की है। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे, और जो किराया है, फेयर यानी किराया, किराया कितना था, किराया था एक तरफ का 30 पैसे। यानी कि अगर आपको गांव से शहर जाना है तो कितने पैसे लगेंगे, एक तरफ के 30 पैसे लगेंगे, और अगर आपको फिर वापस टाउन से कहाँ आना है, गांव आना है, विलेज आना है, तो फिर वापस से कितने लगेंगे, 30 पैसे लगेंगे। तो उसे पता चल गया था पहला तो कि 6 माइल की दूरी पर है, 30, दूसरी बात क्या थी कि 30 पैसे लगते हैं एक तरफ के। Which is almost nothing at all, she heard one well-dressed man say, जो कि कुछ भी नहीं है, जो कि लगभग क्या है, ना के बराबर है, ऐसा उसने कहते हुए सुना था एक ऐसे व्यक्ति को जिसने क्या पहने हुए थे, बहुत ही ढंग के कपड़े पहने हुए थे। यानी कि एक तरफ के कितने, 30 पैसे लगते हैं, और जो कि कुछ भी नहीं है, मतलब 30 पैसे तो बहुत छोटी सी बात है ना, इतनी ज्यादा रकम है नहीं। तो ऐसा उसने कहते हुए सुना था एक व्यक्ति को जिसने क्या पहने थे, थोड़े ढंग के कपड़े पहने थे। तो यानी कि उस व्यक्ति के पास क्या होंगे, थोड़े से पैसे होंगे, तो उसे तो 30 पैसे बड़ी बात नहीं लग रही थी। बट टू वल्ली, लेकिन वल्ली के लिए, who scarcely saw that much money from one man to the next, it seemed a fortune. लेकिन वल्ली के लिए, जिसने मुश्किल से ही इतने पैसे एक मंथ से लेकर दूसरे मंथ तक देखे हो, उसके लिए तो इतने पैसे क्या थे, एक भाग्य ही था। यानी कि अब वो तो क्या था, बड़ा आदमी था, है ना, कोई वो तो नौकरी भी करता होगा, तो उसके लिए 30 पैसे बड़ी बात नहीं थी। लेकिन वल्ली तो क्या है, 8 साल की छोटी सी बच्ची है, तो उसने तो 2 महीने में भी, 1 महीने में भी कभी इतने पैसे देखे ही नहीं थे, तो उसके लिए तो 30 पैसे क्या थे, एक पूरा भाग्य था, यानी कि बहुत बड़ी क्या थी, रकम थी। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, स्केर्सली यानी मुश्किल से, फॉर्चून यानी कि बड़ी धनराशि। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स, और तीसरी बात उसे क्या पता चली कि जो जर्नी है, जो यात्रा है, टाउन पहुंचने में कितना टाइम लगता है, 45 मिनट लगते हैं, 45 मिनट्स लगते हैं। ऑन रीचिंग टाउन
If she stayed in her seat and paid another 30 पैसे, she could return home on the same bus. और टाउन पहुंचने के बाद अगर वह अपनी सीट पर ही बैठी रहती है और फिर से 30 पैसे दे देती है, तो वह उसी बस में क्या कर सकती है, वापस भी आ सकती है। यानी कि 6 माइल की दूरी पे क्या था, टाउन था। कितना किराया था एक तरफ का, 30 पैसे था। और वह सोच रही थी कि अगर वह क्या करे, अपनी सीट पर ही बैठी रहे, जब वह टाउन जाएगी तो उस बस में अपनी सीट के ऊपर ही बैठी रहे और फिर से क्या दे दे, 30 पैसे दे दे, तो वह उसी बस के अंदर क्या कर सकती है, वापस अपने घर भी आ सकती है, वापस अपने गांव भी आ सकती है। This meant that she could take the 1 o'clock afternoon bus, reach the town at 1:45 and be back home by about 2:45. तो अब देखिए, अब वह क्या कर रही है, अपनी गणित लगा रही है और वह क्या सोच रही है कि अगर, इसका मतलब ये था, उसे पता चल गया कि अगर वह क्या करेगी, 45 मिनट लगते हैं बस को पहुंचने में टाउन में, और अगर वह अपनी सीट पर ही बैठी रहे तो क्या होगा कि वह उसी बस में वापस अपने घर आ सकती है। तो इसका मतलब ये था कि अगर वह 1 बजे की बस ले, अगर वह दिन के 1 बजे की बस ले, तो टाउन वो कितने बजे पहुंच जाएगी, 1:45 पर पहुंच जाएगी। ठीक है, 1:45 पे पहुंच जाएगी और वापस क्या कर सकती है, 2:45 तक वापस अपने घर आ सकती है। तो ये सब वो क्या कर रही है, गणित लगा रही है कि मैं किस हिसाब से जाऊंगी, कौन सी बस में बैठूंगी, किस हिसाब से मैं अपनी सीट पर ही रहूंगी, तो फिर क्या होगा कि मैं 2:45 तक क्या है, वापस अपने घर भी आ जाऊंगी। On and on went her thought as she calculated and recalculated, planned and replanned. अब ये सारी जो बातें हैं, ये सारे जो विचार हैं, उसके दिमाग में चले ही जा रहे थे। वह सोच रही थी कि कैसे जाना है, क्या करना है, बार बार कैलकुलेट कर रही थी, टाइम को कैलकुलेट कर रही थी, पैसों को कैलकुलेट कर रही थी और बार बार क्या कर रही थी, योजना बना रही थी और फिर योजना बना रही थी। ठीक है, अब छोटी सी बच्ची है तो बहुत सारी उसे क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तो वह क्या कर रही थी, बार बार हिसाब लगा रही थी, समय का हिसाब लगा रही थी। छोटी सी बच्ची थे तो पैसे भी ज्यादा नहीं थे, तो उसके बारे में भी उसे सोचना था, योजना भी बनानी थी कि घर पे किसी को पता ना चले। तो ये सारी चीजें वह क्या कर रही थी, इन सब चीजों के लिए वह योजना बना रही थी। अब स्टूडेंट्स जानते हैं कि हमारा लर्निंग आउटकम क्या है, यानी कि हमने इस पार्ट से सीखा क्या है। तो हमने क्या सीखा, द पावर ऑफ इमेजिनेशन एंड डिजायर। हमने जाना है किसके, इमेजिनेशन की शक्ति के बारे में और इच्छाओं की शक्ति के बारे में। यानी कि अगर आप कोई चीज सोचते हो, इमेजिन करते हो, या आपको किसी के अंदर किसी चीज को लेकर क्या है, आपके मन में इच्छा है, तो उसकी शक्ति कितनी बड़ी हो सकती है। अब जैसे इससे हमने क्या सीखा कि एक छोटी सी बच्ची है, उसे बस की यात्रा करनी है, तो अब उसके मन में इतनी ज्यादा इच्छा थी इस चीज की कि उसे क्या करनी है, बस की यात्रा करनी है, कि एक छोटी सी बच्ची ने क्या करी, इतनी सारी जो जानकारी थी वो इकट्ठा कर ली। अब स्टूडेंट्स करेंगे कुछ असेसमेंट क्वेश्चन, जिनको पहले डिस्कस करेंगे और उनका आंसर निकालेंगे। पहला सवाल देखिए, व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम। वल्ली का सबसे फेवरेट, मन पसंदीदा पास टाइम क्या था फ्री टाइम में, यानी कि वो क्या करना पसंद करती थी। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वॉचिंग पीपल ऑन द स्ट्रीट, बी प्लेइंग विथ हर फ्रेंड्स, सी गोइंग टू द टाउन, डी हेल्पिंग विथ हाउस होल्ड कोर्स। क्या होता था कि पहला तो उसे लोगों को सड़क पर देखना पसंद था, वो क्या करती थी, अपने दरवाजे पे खड़ी हो जाती थी और लोगों को देखती रहती थी बाहर सड़क पर, या फिर अपने दोस्तों के साथ खेलती थी, या फिर टाउन चली जाती थी, शहर चली जाती थी, या फिर घर के कामों में क्या कराती थी, मदद कराती थी। तो बताइए, आपको पता ही है कि उसे क्या करना पसंद था, वॉचिंग पीपल ऑन दी स्ट्रीट। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, what does the word wistfully convey about Wally's feelings towards the bus? ये जो वर्ड है आतुरता पूर्वक, इससे आपको वल्ली की भावनाओं के बारे में, जो बस को लेकर थी उसके बारे में क्या पता चलता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शी वॉज एंग्री, वह गुस्सा थी, बी शी वॉज सैड, वह दुखी थी, सी शी वॉज इनडिफरेंट, वह उदासीन थी, डी शी वॉज एक्साइटेड, वह क्या थी, बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, बहुत ज्यादा क्या थी, खुश थी चीजों को लेकर। तो बताइए
उसे जब वह बस को देखती थी तो वो क्या हो जाती, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती थी, है ना? काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाती थी, जिज्ञासु हो जाती थी और काफ़ी ज़्यादा उसे खुशी मिलती थी। तो ऑप्शन डी स्टूडेंट क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।